देखिए, अगर अंकगणित की बात करें तो यहाँ पर नीतीश कुमार के पास 128 विधायक हैं उनके पास, एनडीए और जेडीयू की मिलाकर के, माफ कीजिएगा बीजेपी जेडीयू की मिलाकर के, साथ ही हम पार्टी जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनकी पार्टी भी, और एक निर्दलीय सुमित कुमार, वो भी नीतीश कुमार के साथ है। तो संख्या नीतीश कुमार के पास पहले से भी कम नहीं थी। हाँ, तेजस्वी यादव पे निगाहें जरूर इस बात को लगी हुई थी कि तेजस्वी यादव कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि तेजस्वी यादव ये भी बयान दे चुके हैं कि नीतीश कुमार की पलट मार राजनीति की वजह से जेडीयू के कुछ विधायक ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने इस बात का जिक्र भी किया था कि जेडीयू के खुद के विधायक खुश नहीं नीतीश कुमार से। तो ऐसे में आंकड़े के इतर दावा ये किया जा रहा था कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि जब जेडीयू के कुछ विधायक तेजस्वी से जाकर मुलाकात कर लें या तेजस्वी के पक्ष में वोट कर दें या वोटिंग के वाले दिन एब्सेंट रह जाए या वोट करने ना जाए, तब खेला होने की गुंजाइश ज्यादा थी। लेकिन अगर आज विधायक प्रॉपर मौजूद रहते हैं, पूरे मौजूद रहते हैं विधानसभा के अंदर, तो नीतीश कुमार की सरकार को फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल तय माना जाए, क्योंकि अगर जो आंकड़े अब तक के हैं वो बताने के लिए काफी कि नीतीश कुमार कहीं से भी खतरे में नहीं सरकार के मामले में। बिल्कुल अनामिका, और इसी के साथ स्पीकर का पेच भी नहीं फंसेगा, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव सदन के भीतर लेकर आया जाता है तो फिर जाहिर तौर पर वोटिंग में भी नीतीश को बहुमत का आंकड़ा साबित करना होगा, उसके बाद ही स्पीकर को हटाया जा सकता है। देखिए, स्पीकर बहुत ही अहम हो जाता है, और महाराष्ट्र के उस का जो हमने देखा घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम, उसके बाद स्पीकर की भूमिका काफी अहम हो जाती है। और ये सभी जानते हैं कि स्पीकर उसी का होता है जिसके पास सबसे ज्यादा संख्या होती है, जिसके पास बहुमत होता है। तो ऐसे में जैसे ही बहुमत का आंकड़ा पार करेगा नीतीश कुमार का दल, या यूं कहे तो जेडीयू और एनडीए मिलकर के यहाँ पर अगर घोषित कर ले जाते हैं कि उनके पास बहुमत है, तभी मान लिया जाएगा कि जो स्पीकर है उनको विश्वास प्राप्त नहीं है विधायकों का, तो अविश्वास पत्र यहाँ पर पेश किया जाएगा। इसी के साथ स्पीकर हटा दिए जाएंगे। तो बस आज नीतीश कुमार को सिर्फ और सिर्फ अपना आंकड़ा पेश करना है, बहुमत का दावा पेश कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद स्पीकर अपने आप हट जाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ आ जाएगा। इसके बाद जो अगले स्पीकर तय होंगे, उन स्पीकर को नीतीश कुमार को तय करना होगा कि भाई हमारे अगले स्पीकर जो होंगे बीजेपी जेडीयू की तरफ से घोषित किए हुए, वो फला स्पीकर होंगे। बिल्कुल अनामिका, आप नजर बनाए रखिए, एक एक डेवलपमेंट पर आप हमें अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो बिहार की इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन अब रुक कर लेते हैं 5 मिनट में 25 अहम खबरों का। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई विधानसभा की कार्रवाई। फ्लोर टेस्ट के लिए सभी दलों के विधायक मौजूद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचे। आज नीतीश कुमार की है अग्नि परीक्षा। विधानसभा पहुंचे सभी बीजेपी के विधायक। आपको बता दें, परिसर में जय श्री राम के लगाए नारे भी। बीजेपी विधायकों ने किया जीत का दावा। नित्यानंद राय के साथ विधानसभा पहुंचे जीतन राम मांझी। फ्लोर टेस्ट में होंगे शामिल। बिहार की सत्ता के लिए आज बड़ा दिन। अपने विधायकों के साथ बिहार विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव। हाथ हिलाकर समर्थकों का किया अभिवादन। बिहार में फ्लोर पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान। कहा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। बिहार विधानसभा के बाहर कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। तेजस्वी आवास पर विधायकों की बैठक पर आरजेडी ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, बीजेपी करे तो रामलीला और आरजेडी करे तो कैरेक्टर ढीला। बिहार में फ्लोर टेस्ट को लेकर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी। कहा, डर की कोई बात नहीं, हम आसानी से पास करेंगे फ्लोर टेस्ट। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का आरजेडी पर हमला। कहा, आरजेडी के सपने रह जाएंगे अधूरे। जेडीयू और बीजेपी फ्लोर पर बहुमत साबित करेगी। अमृतसर में किसानों ने की दिल्ली चलो मार्च अभियान की शुरुआत। भारी संख्या में एकजुट हुए किसान। सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। किसानों की तरफ से बुलाए गए दिल्ली चलो विरोध मार्च से पहले गाजीपुर सीमा पर कड़ी की गई सुरक्षा। भारी संख्या में तैनात किए गए पुलिस के जवान। किसानों के मार्च को लेकर हाई अलर्ट पर प्रशासन। टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर लगाई गई धारा 144। प्रधानमंत्री मोदी ने दी रोजगार की मेगा सौगात। 1 लाख युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। युवाओं को भविष्य के लिए किया गया प्रेरित। उत्तर प्रदेश के देवरिया में आयोजित हुआ राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह। लोगों को बीजेपी नेता ने किया लोगों को संबोधित।
सपा कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की है। पार्टी दफ्तर के बाहर लगाए पोस्टर, सरकार से की मांग। उत्तर प्रदेश के बरेली में बीजेपी ने नारी वंदन कार्यक्रम का किया आयोजन। महिलाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में किया गया जागरूक। आज हरिद्वार का दौरा करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नारी शक्ति महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। राजस्थान के उदयपुर में सरकारी अस्पताल में लागू की गई वॉकी टॉकी सेवा। सुरक्षा के लिहाज से किया गया ये फैसला। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कार और बस की जोरदार भिड़ंत। हादसे की वजह से बस और कार में लगी भीषण आग। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे की वजह से मचा हड़कंप। कार और बस की टक्कर में 5 लोगों की मौत की खबर। अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शॉर्ट सर्किट की वजह से मेडिकल स्टोर में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। अमेरिका के टेक्सास में शूट आउट से दहशत। सुरक्षा बलों ने हमलावर को मार गिराया। अमेरिका के चर्च में गोलीबारी के बाद अफरा तफरी मची। शूट आउट में बच्चा समेत 2 लोग जख्मी हो गए। हमास से जारी युद्ध पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया सामने। कहा, आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन की जरूरत। अवध बिहारी चौधरी को भी देख रहे हैं तो राज्यपाल का अभिभाषण बस कुछ ही क्षणों में सेंट्रल हॉल में तमाम जो सदस्य हैं इस वक्त मौजूद हैं और अभिभाषण के बाद दोनों सदनों के सदस्य अपने अपने सदन में चले जाएंगे और फिर शुरू होगी विधानसभा में कार्रवाई। पहले स्पीकर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव, वोटिंग और उसके बाद फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया। लेकिन जरा सुनिए। राज्यपाल महोदय, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण यहाँ एकत्रित हैं। अतएव आपसे अनुरोध है कि अभिभाषण देने की कृपा की जाए। बिहार विधानमंडल के माननीय सदस्यगण, मैं नववर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं तथा राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूं। इस सत्र में वित्तीय, विधायी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने हैं। बिहार विधानमंडल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूं। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा। राज्य सरकार ने हमेशा सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है तथा सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। राज्य में कानून का राज्य स्थापित है और इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है। हर थाने के कार्य को 2 हिस्सों जैसे कि एक केसों का अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था संधारण में बांटा गया है तथा इसके लिए पुलिस कर्मियों एवं पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है ताकि ठीक ढंग से कार्रवाई हो सके। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।